प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे पता है आप बहुत अच्छे हैं और आपको मेरे साथ इंग्लिश सीखने में बहुत मजा आ रहा है। आपने पिछले बार कलर भी किया था, अल्फाबेट्स भी सीखे थे, लाइंस को भी सीखा था और आप सब बनाना सीख गए हैं। आज हम और कुछ नया सीखने वाले हैं। जो हमने अल्फाबेट्स पढ़े थे, आज हम उनसे जितने वर्ड्स हैं वो समझने वाले हैं कि उस अल्फाबेट से और कौन-कौन से वर्ड्स होते हैं। शुरू करें हम प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ पढ़ते जाएंगे ना और सीखते जाएंगे। हम मस्ती-मस्ती में सीखने वाले हैं। ये है आपका रीड एंड लर्न। रीड द लेटर्स एंड वर्ड्स। ये क्या है बच्चों आपका? कौन सा अल्फाबेट है? सही समझे, ए। ये है आपका कैपिटल ए और ये है आपका स्मॉल ए। ए से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं बच्चों? ए फॉर एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज, ए फॉर एलिगेटर एंड ए फॉर आंट। आंट मतलब चींटी। तो बच्चों, ए फॉर सिर्फ एप्पल नहीं होता, ए फॉर होता है एरोप्लेन, ए फॉर होता है आंट एंड ए फॉर होता है एलिगेटर। है ना बच्चों? तो ये है आपका अल्फाबेट ए जिससे ये सारे वर्ड्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट अल्फाबेट को देखें बच्चों। ये कौन सा अल्फाबेट है? हमने इसके साथ बियर पढ़ा था। अब इसके अलावा कौन कौन से वर्ड्स हम यूज करते हैं बी में? वो है आपका, ये है आपका कैपिटल बी और ये है आपका स्मॉल बी। बी फॉर, बी फॉर और क्या होता है बच्चों बियर के अलावा? बुक, बॉय, जैसे कि आप में से कोई क्यूट सा बॉय, और ये है आपका बेयर जो हमने पढ़ा था। तो ये है हमारे वर्ड्स जो बी से, बी अल्फाबेट से हम लिखते हैं। ये है आपका कैपिटल बी, ये है आपका स्मॉल बी। तो बच्चों, कैसा लगा आपको? ये और भी वर्ड्स को समझ के हमें बहुत मजा आ रहा है ना कि हमारे जो अल्फाबेट्स हैं उससे सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, उससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। इसीलिए अल्फाबेट्स बहुत जरूरी है। ये तो बच्चों हमने ये दो अल्फाबेट्स को सीखा। अब हम सीखेंगे कि इन्हें हम लिखते कैसे हैं। हमने स्टैंडिंग लाइन पढ़ी थी, हमने स्लीपिंग लाइन पढ़ी थी, आज हम इसे लिख के देखते हैं। ये है हमारा प्रैक्टिस टाइम। ये है हमारा कैपिटल ए और ये है हमारा स्मॉल ए। तो चलिए आज हम बना के देखते हैं आपके साथ। आप भी मेरे साथ अपनी कॉपीज में बनाते चलिए। चलिए हम ए के डॉट्स को ज्वाइन करते हैं। ये हमने बनाई एक स्टैंडिंग लाइन और ये है दूसरी स्टैंडिंग लाइन और फिर बीच में बनाई हमने एक स्लीपिंग लाइन। तो हमारा ए बन गया। चलिए आप मेरे साथ बनाइए, फिर से बनाते हैं। ये है हमारी स्टैंडिंग लाइन, ये हमारी स्टैंडिंग लाइन और ये है हमारी स्लीपिंग लाइन। ए बन गया। तो अब हम देखें, बाकी सब आप अपनी कॉपी में करके देखिए बच्चों मेरे साथ साथ। अब हम बनाएंगे आपकी स्मॉल ए। स्मॉल ए कैसे बनता है? एक होता है स्टैंडिंग लाइन और फिर हम इसे सर्कल जैसे जोड़ देते हैं। ये बन गया मेरा स्मॉल ए। फिर से साइड डॉट्स को जोड़िए, मेरे साथ जोड़ते जाइए। ये हो गया आपका सर्कल कंप्लीट। ये हमने बनाना सीख लिया ए, कैपिटल ए भी सीख लिया और स्मॉल ए भी सीख लिया। अब हम कौन सा अल्फाबेट बनाना सीखेंगे? बी। ये है हमारा कैपिटल बी और ये है हमारा स्मॉल बी। हम कैपिटल बी को कैसे बनाएंगे? डॉट्स को जोड़कर। ये है हमारी स्टैंडिंग लाइन, फिर हमने बनाया एक ऐसा सर्कल सारे डॉट्स को जोड़ के, फिर हमने बनाया ऐसा सर्कल और डॉट्स को जोड़ के, फिर हम बनाएंगे एक और स्टैंडिंग लाइन, फिर हम बनाएंगे एक और सर्कल। तो हमारा ये बन गया बी। अब हम बनाएंगे आपका स्मॉल बी।
ये बना लिया हमने स्मॉल बी। तो बच्चों हमने ए और बी दोनों बनाना सीख लिया। मैं आशा करती हूँ आपने भी तो मेरे साथ सीखा है ना। तो आप बाकी सारे डॉट्स को कंप्लीट करके लें। स्मॉल बी और कैपिटल बी को लिख के देखिए। अब हम नेक्स्ट अल्फाबेट पढ़ेंगे। नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा था बच्चों? ए बी सी। ये है आपका कैपिटल सी और ये है आपका स्मॉल सी। और सी से और कौन से वर्ड्स होते हैं बच्चों? सी फॉर केक, सी फॉर कैटरपिलर एंड सी फॉर कैट, क्यूट क्यूट सी कैट। तो बच्चों सी से हमारे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? केक, कैट एंड कैटरपिलर। तो देखा हम बच्चों, हमारा सी से सिर्फ कैट नहीं होती, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा है बच्चों? डी। ये है हमारा कैपिटल डी और ये है हमारा स्मॉल डी। डी से कौन कौन से वर्ड्स होते हैं बच्चों? जी फॉर डॉग, D for duck and D for dolphin। ये भी कितनी क्यूट है, बिल्कुल आप लोग जैसी। तो D से होता है हमारा डॉग, मतलब कुत्ता, डॉल्फिन एंड डक। तो बच्चों D अल्फाबेट से हमारे और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि डॉग, डॉल्फिन और डक। चलिए हम इन्हें लिखते हैं। प्रैक्टिस टाइम। आप भी मेरे साथ लिखते जाइए ताकि आप भी अल्फाबेट को अच्छे से लिखना सीख जाएं। चलिए हम सारे डॉट्स को मिलाएं। सबसे पहले है आपका सी। ये है आपका कैपिटल सी और ये है आपका स्मॉल सी। सी को डॉट्स को मिलाते चले। आप भी मेरे साथ अपनी कॉपीज में अभी मिलाते चलिए। चलिए शुरू करिए, कॉपी ओपन करिए। ये आपका सी, सारे डॉट्स को मिला के बन गया मेरा कैपिटल सी। मैंने फिर से डॉट्स को यहाँ से मिलाया, सारे डॉट्स को ज्वाइन कर दिया, ये बन गया मेरा कैपिटल सी। फिर से मैंने इन डॉट्स को ज्वाइन कर दिया, ये मेरा बन गया कैपिटल सी। अब बाकी सारे डॉट्स को आप ज्वाइन करके कंप्लीट कीजिए। फिर हम करेंगे स्मॉल सी। स्मॉल सी कैसे बनता है बच्चों? ये है आपका स्मॉल सी। ये है आपका डॉट्स को मिलाई स्मॉल सी। तो देखा बच्चों आपने, कैपिटल सी में सारी लाइंस को हम ज्वाइन कर रहे थे तो हमारा बन रहा था, और स्मॉल सी के अंदर सिर्फ इन दोनों लाइंस के बीच में हम लिखते हैं तो हमारा स्मॉल सी होता है। ठीक है, चलिए सारे डॉट्स को मिला के बहुत सारे आंसर को कंप्लीट करिए। फिर हम करेंगे नेक्स्ट अल्फाबेट जो है आपका डी। ये है आपका डी, कैपिटल डी और ये है आपका स्मॉल डी। चलिए अब हम इसे डी लिखना सीखें। कैपिटल डी कौन कौन सी लाइन से शुरू हो रहा है? फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक। तो सबसे पहले हम कौन से डॉट्स को जोड़ेंगे? हम एक बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, फिर हम इसे ऐसे ज्वाइन करके डी बना देंगे। देखिए कंप्लीट हो गया मेरा डी। अब आप भी करिए मेरे साथ। नेक्स्ट ये है आपका स्टैंडिंग लाइन और फिर आप इसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये है आपका स्टैंडिंग लाइन और फिर आप इसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये बन गया हमारा कैपिटल डी। अब हम स्मॉल डी कैसे बनाते हैं? स्मॉल डी बनाएंगे हम वो भी ऐसे, जब हम स्टैंडिंग लाइन को यहाँ से ज्वाइन करेंगे और यहाँ से हाफ सर्कल बनाएंगे। फिर से करके देखें, हम फिर से करके देखें। देखिए ये है आपकी स्टैंडिंग लाइन और फिर हम हाफ सर्कल बना देंगे। ये हो गया हमारा डी, है ना बच्चों? तो हमारा डी भी कंप्लीट हो गया। आप इन सारे वर्ड्स को लिख के देखिए, सारे डॉट्स को मिलाइए और सारे आंसर को कंप्लीट कीजिए। अब है हमारा स्मार्ट शॉट। राइट द फर्स्ट कैपिटल एंड द स्मॉल लेटर फॉर द ईच पिक्चर। तो हमें फोटो देखकर उसका कैपिटल वर्ड और स्मॉल वर्ड लिखना है।
तो ये कौन है बच्चों? हमारा D फॉर डक। तो हम कैसे लिखेंगे? डी, ये हमारा कैपिटल डी और ये है हमारा स्मॉल डी। ये कौन है बच्चों? ये क्या है बच्चों? ये है हमारा बॉल और बॉल का लिखना है हमें कैपिटल वर्ड। ये हमने बनाया 2 हाफ सर्कल और 1 स्टैंडिंग लाइन और फिर हमने बनाया ऐसे स्मॉल बी जो हमने ऊपर बनाना सीखा था। नेक्स्ट है आपका ए। ये आपका कैपिटल ए और ये है आपका स्मॉल ए। और ये क्या है बच्चों आपका? ये है आपका कैप। कैप के लिए हम लिखेंगे सी। ये आपका कैपिटल सी और ये है आपका स्मॉल सी। तो बच्चों हमने जो चारों अल्फाबेट सीखे, हमने उनके कैपिटल और स्मॉल वर्ड दोनों लिख दिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों हमने कौन कौन से लेटर्स को लिखना सीख लिया था? ए, बी, सी और डी को हमने उनके कैपिटल वर्ड्स और स्मॉल वर्ड दोनों को लिखना सीख लिया था। तो अब चलिए हम अगली क्लास में पढ़ेंगे आपके बाकी अल्फाबेट। उससे पहले हम सीखेंगे गुड मैनर्स। Good manners. I have super manners. Yes, I do. I can say please and thank you too. When I play with friends, I like to share. That's the way I show the care. तो बच्चों आपको प्लीज और थैंक यू हमेशा बोलना चाहिए। ये आते हैं आपके गुड मैनर्स में। ठीक है बच्चों, जैसे आप सामने वाले को ये बताते हैं कि आप उनकी केयर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे गुड मैनर्स। हमें क्या बोलना चाहिए? जैसे कि हमें हमेशा अगर किसी से कोई सामान ले तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए और हमें किसी से कुछ चाहिए तो हमें प्लीज बोलना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अगली क्लास में अपने अल्फाबेट्स को फिर से सीखेंगे।